नाज़िगाम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो जो है वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी महाजिर नौजवानों के लिए। कराची में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बल्कि पूरी दुनिया में ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ है कि आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उसने टैक्सों की जो है वो भरमार कर दी है। अब हुआ यह है कि महाजिर तबका कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि भाई ये वाली कम्युनिटी जो है वो ना ट्रक चलाती है, ना ये रोटी का काम करती है, ना चाय का काम करती है, और सारे मुश्किल काम जो हैं वो ये लोग नहीं करते। ये वो वाले काम आउटसोर्स करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं। और जब दूसरे लोगों को देते हैं तो ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम कोई नौकरी कर लें। तो नौकरी हम कर लें और हम जाएं जी, इसी में जाएं, कोट पहन के जाएं और जाके 25,000 रुपये की बैंक में जॉब कर लें। लेकिन रात के टाइम पूरी रात जो है वो चाय के होटल पे जो है वो हम बैठे रहेंगे। हमारे हाथ में चाय का कप होना चाहिए, दूसरे हाथ में सिगरेट होनी चाहिए। बातें जो हैं वो हम करोड़ों की करेंगे कि इसका घर बिकवा देंगे, वहाँ से प्लॉट ले लेंगे, वहाँ पे जो है वो फार्मिंग का काम करेंगे, इधर ये करेंगे, उधर वो करेंगे, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। और लेकिन वही पठान का बच्चा जो अभी आया होता है कराची में, जिसने नई नई आँख खोली होती है, वो देख रहा होता है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो पहले आता है, छोटा होता है, वो पहले वो चाय के बर्तन उठाता है, लाके आपको चाय पिलाता है, पराठे खिलाता है। उसके बाद हल्के हल्के जब वो बड़ा होता है, वो पराठे बनाना शुरू हो जाता है, वो कैश काउंटर पे आ जाता है। उसके बाद उसका बाप, उसका भाई जो है वो उसके पूरा होटल उसको खुलवा के दे देता है और वो इस तरीके से पूरा सेठ बन जाता है। और यहाँ महाजिर नौजवान जो हैं वो सिर्फ बातें ही करते करते जो है वो रह जाते हैं। और यही अलमिया दूसरे सारे कामों में भी है कि महाजिर कौम जो है वो, उसको बोला जाए ना अगर कि यार फ्रेंच फ्राइज का काम कर लो, वो कहेगी नहीं यार मैं क्या फ्रेंच फ्राइज भेजूंगा, हम तो मुगल हैं पीछे से, हम तो इस जात के हैं, हम तो उस जात के हैं, ये तो छोटे लोगों के काम है। और वो ये कहते कहते हम काम नहीं करते। फिर उनसे बोला जाए कि यार आप रक्षा चला लो, आप बेरोजगार हो, आप रक्षा चला लो। नहीं मैं रक्षा चलाऊंगा, यार मैं रक्षा चलाऊंगा। उनका ये होता है कि यार मैं कोई ऐसा छोटा काम करूंगा, मैं क्यों करूंगा, मेरे आबा व अजदाद तो जो हैं वो हिजरत करके आए और इंडिया में हमारा ये था, हमारा वो था। लेकिन अब रियलिटी में देखा जाए तो उनका कुछ भी नहीं है। उनको बोला जाए कि बाइक क्या चला लो तो उनको शर्म आएगी कि यार मैं बाइक क्या चलाऊंगा, मैं बन कबाब का ठेला लगा लो, यार मैं बन कबाब का ठेला लगाऊंगा। नाई का काम कर लो, यार मैं नाई का काम करूंगा, ये तो छोटी जात के लोग काम करते हैं। लेकिन यही सारे काम वो बाहर जाके जो है वो बड़े फख्र से करते हैं कि यार किसी मार्ट में जॉब लग जाए, यार कोई रेस्टोरेंट में मैं वेटर लग जाऊं, मुझे टिप शिप मिल जाएगी, थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। लेकिन यही काम जब उनको अपने मुल्क में करने का बोलो तो उनको मौत आती है कि यार ये क्या बात कर दी आपने, मैं कोई ये इस काम के लिए रह गया हूँ क्या, हमारे घर में फाके हो रहे हैं, आपने हमें क्या मतलब इतना गिरा पड़ा समझा हुआ है कि हम ये वाले काम कर लेंगे। तो ये अलमिया है, ये सोच है हमारी कौम की। यही वजह है कि आज जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। आज अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो जिस तरीके से दूसरी कौमें आके यहाँ पे फुली आबाद हो गई हैं और उन्होंने जिस तरीके से ग्रो किया है और उतनी ही तनज़्ज़ुली से नीचे की तरफ गई है, वो गई है महाजिर कौम, इन्हीं अपनी हरकतों की वजह से। तो होश के नाखून लेने होंगे, आने वाला वक्त आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब ऐसी कम्युनिटी नई नई आती हैं तो वो अपने ही लोगों को जो है वो बुलाती हैं, उनको सेट करती हैं। फिर वो आपके आपके इर्द गिर्द देखें ना, कोई आया होगा किराए पे, उसने आने के बाद जो है वो, बहुत सारे लोग कराची आते हैं इलाज की गर्ज से कि भाई हम आएँ। उसके बाद वो छोटी छोटी कोई नौकरियाँ देख लेते हैं, नौकरी लेने के बाद वो रक्षा ले लेते हैं, कोई ना कोई दुकान ले लेते हैं, कोई ना कोई काम सीख लेते हैं, हुनर सीख लेते हैं। उसके बाद वो यहीं के होके रह जाते हैं। थोड़े अरसे में 3-4 साल बाद वो अपनी गाड़ी ले लेते हैं, अपना फ्लैट ले लेते हैं, छोटा सा घर ले लेते हैं, सारे भाई मिलके रहते हैं, काम करते हैं। और पंजाब में भी उनके घर हैं, सिंध में भी उनके घर हैं, कराची में भी उनके घर हैं। और उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी देख के बोलती रहती है यार ये देखो कल का आया हुआ इतना ग्रो कर गया और मैं जो हूँ वो जू का तू वहीं का वहीं, बल्कि और नीचे जा रहा हूँ। पहले मैं ये होता था, अब मैं और नीचे गिर रहा हूँ। महंगाई जो है वो जीने नहीं दे रही और इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, ये लोग कारोबार करते हैं।
आप कारोबार करेंगे, आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे। जब आप कारोबार करेंगे, आपकी दुकान से अगर आपने चाय का होटल खोला है तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो आपके पास आएंगे, रोटी लेने आपके पास आएंगे। इस तरीके से कम्युनिटी बिल्ड होगी। तो कम्युनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाजिर नौजवानों को देखना होगा, होश के नाखून लेने होंगे। अब ये सारा बोझ जो है वो आपके कंधों पे। तो आपको अगर इस तरीके से आपने जो है वही जो आपके आबाओ अजदाद जो कि ना करते थे, जो कि सिर्फ ये से कहते थे कि बाबू बन जाएं और हम जो है वो बस थोड़ा सा हम पढ़ लें और उसके बाद जो है वो नौकरी की आस पे रहें, तो फिर आप ये इसी आस पे रह जाएंगे और आप बहुत पीछे चले जाएंगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी।